हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। सो सभी लोग आ चुके हैं? हाँ बिल्कुल, आप सभी को भी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, आयुष, अमन और अर्चना, अविनाश, उत्तम, अज्जू, अंकित, मंजू। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, समय से ही आ जाते हैं, बहुत होशियार हो गए हैं, लग रहा है समझ में आ गई है। खैर, जिनको पढ़ना होता है वो अपने समय से आ ही जाते हैं, नहीं तो जिनको तो इधर उधर की देखनी होती है ना चीज़ों को, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। चलिए, रिंकू, ओके, ऋषभ, निशा, गोलू, सुधीर, ओके। चलिए तो करें क्लास को शुरू हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। राजकुमारी शगुन मैम की लड़ाई, ओके। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं शुरू, बाकी सभी लोग भी धीरे धीरे करके आ ही जाएंगे क्लास में। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से अब शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, डेली की तरह जैसे कि हमारा सबसे पहला जो सेशन है वो रहता है क्या, कैपिटल एंड करेंसी के ऊपर, ठीक है। तो आज भी अपना कैपिटल एंड करेंसी के ऊपर ही है, देखते हैं। चलिए करते हैं यहाँ पे चीजों को लेकर के, ठीक है, करते हैं। चलिए, सबसे पहला है डेनमार्क। डेनमार्क की बात करते हैं कि डेनमार्क जो है भाई, इसकी राजधानी और इसकी करेंसी क्या है। डेनमार्क की बात करते हैं, सो कोपेनहेगन क्या है, इसकी राजधानी है, ठीक है। कोपेनहेगन क्या है, इसकी राजधानी है। और क्रोन क्या चलती है यहाँ पे, करेंसी चलती है। क्रोन क्या चलती है, क्रोन चलती है करेंसी, ठीक है। एंडोरा काफी न्यूज में चल रहा देश है। चलिए, एंडोरा काफी, मैं प्रयागराज में नहीं आ पाऊंगी क्लास के लिए, ओके सॉरी, लेकिन हाँ मुखर्जी नगर में जरूर मेरी क्लास है ऑफलाइन में। चलिए बात करते हैं अगस्त जी, ओके, अगस्त कुमार जी, प्रयागराज में तो नहीं आ पाऊंगी। चलिए, बहुत दूर है दिल्ली से प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है हमारे पास एंडोरा। एंडोरा की बात करते हैं तो यह IMF का 119th नंबर का मेंबर कंट्री भी बना है IMF का, ठीक है। उस समय भी ये काफी न्यूज में रहा है। तो इसकी बात करते हैं एंडोरा ला वेला, ठीक है। इसकी राजधानी का नाम क्या है, इसकी राजधानी का नाम है एंडोरा ला वेला, ठीक है। एंडोरा ला वेला लिख देती हूँ यहाँ पे, एंडोरा ला वेला क्या है इसकी भाई, राजधानी है। और यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। यूरो क्या चलती है, यूरो चलती है यहाँ पर करेंसी। हंगरी देश की बात करते हैं, हंगरी की बात करते हैं तो बुडापेस्ट, ठीक है। क्या है, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट क्या है, इसकी राजधानी है, ठीक है। बुडापेस्ट क्या है, इसकी राजधानी है। और इसकी करेंसी की बात करते हैं तो फोरिंट। कौन सी है, फोरिंट जो है भाई, इसकी करेंसी का नाम है फोरिंट। फोरिंट इसकी करेंसी का नाम है। फिनलैंड की बात करते हैं, फिनलैंड देश तो हेलसिंकी क्या है, हेलसिंकी, ठीक है। हेलसिंकी क्या है, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर भी यूरो ही करेंसी चलती है, यहाँ पर भी यूरो करेंसी चलती है। एक बार देख लीजिएगा, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डेनमार्क की बात करते हैं, कोपेनहेगन जो है इसकी राजधानी है, क्रोन करेंसी चलती है। एंडोरा की बात करते हैं, एंडोरा ला वेला इसकी राजधानी है, यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। हंगरी देश की बात करते हैं, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है, फोरिंट इसकी करेंसी है। फिनलैंड की बात करते हैं, हेलसिंकी इसकी राजधानी है, यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन में आगे अब आ जाते हैं हमारे कुछ जो कि आपके 14 और 15 फरवरी के कुछ अपने स्टैटिक जीके के फैक्ट रहे हैं करंट अफेयर में। जैसे कि सबसे पहला है कि महिला उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। और यह है आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। यह है साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किस देश की टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है, पहली टीम बन गई है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं कौन बन गई है, ये बन गई है पाकिस्तान की टीम।
ठीक है, कौन बन गई है? पाकिस्तान की टीम बन गई है। इसके बारे में जरा देखना, पाकिस्तान की टीम ने इंटरनेशनल T20 164 मैच खेले हैं। ठीक है, इंटरनेशनल T20 164 मैच खेले हैं, जिसमें से 100 मैच इन्होंने जीते हैं और यह पहली टीम बन गई है जिसने इंटरनेशनल T20 के 100 मैचेस को जीता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इसने कब यह खिताब हासिल किया है, तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका को हराने के बाद इन्होंने यह खिताब हासिल किया है। और इंटरनेशनल T20 मैच में दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। हमारे भारत ने अभी तक 85 मैचेस इसके अंदर जीते हुए हैं। हमारे भारत ने 85 मैचेस जो हैं इसके अंदर जीते हुए हैं, तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। पॉइंट हमारा कि मैपिंग लव उपन्यास के रचनाकार कौन है? मैपिंग लव उपन्यास की रचनाकार कौन है? इनकी अगर हम बात करते हैं तो यह है अश्विनी अय्यर। कौन है? अश्विनी अय्यर हैं। ठीक है, अश्विनी अय्यर तिवारी इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो यह एक डायरेक्टर के रूप में जानी जाती हैं, जैसे कि पंगा फिल्म हुआ और बरेली की बर्फी। ठीक है, बरेली की बर्फी के लिए इन्हें बेस्ट डेब्यू में अवार्ड भी दिया गया था। और इनकी पहला ये उपन्यास है जिसका नाम है मैपिंग लव। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन समझ रहे हैं ना, पब्लिकेशन जो इसका किया गया है वह किया गया है रूपा प्रकाशन के द्वारा इसका पब्लिकेशन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का पहला डिजिटल परिवर्तित CNG ट्रैक्टर। ठीक है, जैसे कि आप कार चलाते हैं ना, तो इसी तरह से कार भी जैसे कि CNG के ऊपर चलती है ना, परिवर्तित कर देते हो आप लोग उसको, पेट्रोल से CNG पर कर देते हो, तो इसी तरह से अब ट्रैक्टर को भी डीजल से CNG पर कन्वर्ट किया जा सकेगा। इस तरह के ट्रैक्टर की शुरुआत कर दी गई है भारत में, जिसका आविष्कार किसने किया है? नितिन गडकरी ने। किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। कौन? नितिन गडकरी। ठीक है, ध्यान रखना, नितिन गडकरी जो है इन्होंने भाई यहाँ पर किया है इसका उद्घाटन। ठीक है, और नितिन गडकरी नागपुर से सांसद हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में 20वें विश्व सतत विकास है ना शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 20वें नंबर का यह सम्मेलन हुआ है। सबसे पहला सम्मेलन इसका 2001 में हुआ था और इस सम्मेलन का जो कि प्रायोजक है, जो इसको आयोजन कराता है, वह कौन कराता है? वो कराता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये इसका आयोजन कराता है और अभी जो इसका आयोजन हाल ही में हुआ है, इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किसमें किया गया है? बेंगलुरु में। किसमें? बेंगलुरु में किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। सभी के आंसर्स हो गए ना आप लोगों को? करंट अफेयर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में अब हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर कीजिएगा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आंसर करना। पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली चीजें हैं करते रहो। तो क्वेश्चन है अब हमारा फर्स्ट कि भारत में कामेट कह लीजिए या कामेत कह लीजिए, ठीक है, शिखर कहाँ स्थित है? ये पीक के बारे में आप लोगों से पूछा गया है कि ये जो आपकी हाईएस्ट पीक है, यह है कहाँ पर स्थित है? बहुत बढ़िया, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसकी अगर बात करते हैं हाइट की,
हाइट मतलब ऊंचाई की अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वह 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है, और उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक के रूप में जानी जाती है। हाईएस्ट पीक के रूप में मतलब कि उत्तराखंड की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? कामेत, जिसे कि कामेत शिखर कहा जाता है। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? वह है आपकी कामेत। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया सुनाया। ठीक है, अगर भारत की बात करेंगे तो कंचनजंगा आपकी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि रंजीत 10 बजे वाली क्लास हुई थी, आप नहीं थे, जो बच्चे भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर, एग्जामपुर चैनल पर, ठीक है, सुबह 10 बजे वाली स्टैटिक जीके की मेरी क्लास होती है, इसको अटेंड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोर्स यहाँ पर आप लोगों को एसएससी के एग्जाम्स की ही तैयारी कराई जाती है विदाउट किसी भी डिस्टर्बेंस के। ठीक है, चलिए, हाँ ग्रुप डी का जब एग्जाम होगा ना तभी आप लोग पढ़ना शुरू करना। ठीक है, देख रहे हो कितनी छुट्टियां कर रहे हैं, और जब आप लोगों को डेट आ जाएगी ना, जब आप लोगों के सामने एग्जाम की, तब आप लोग जगोगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा बाद में पूछती हूँ आप लोगों से, सच सच बताना कि एग्जाम से 2 दिन पहले आपको क्या होता है, क्या एनर्जी आती है, ये बताओ। चलिए यहाँ पे आंसर करते हैं, बैटल ऑफ ऑरेंज। ठीक है, बैटल ऑफ ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? बैटल ऑफ ऑरेंज, इसमें जो है संतरे मार मार करके खेला जाता है, फेस्टिवल भी है, तो यह है आपका इटली में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? इटली में आयोजित यह भी किया जाता है। सो इटली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, बाकी इटली की राजधानी रोम है, और रोम में मुख्यालय है FAO का एंड WFP का। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका, कहाँ पर है? रोम में है। कहाँ पर है भाई? रोम में है। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। ठीक है, मैंने इसको याद भी कराया था कि खाने के लिए हमें रोम, खाने के लिए, ठीक है, हम खाते हैं एनर्जी के लिए, और एनर्जी बोले तो हमारा रोम रोम जगना, एनर्जी युक्त हो जाना। ठीक है, तो रोम रोम के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, इस तरह से याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में कि इस वर्ष 2020 के लिए पैटा, पैटा इट मीन्स पर्सन ऑफ द ईयर, पैटा की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पैटा की जो फुल फॉर्म होती है यह होती है पीपल फॉर एथिकल, चिड़िया उड़ गई, रुको चिड़िया को वापस बुलाना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस ले गई हमारा। चलो चिड़िया आ गई। चलिए देखते हैं यहाँ पे पैटा की बात करते हैं। पैटा, पैटा बोले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीपल, ठीक है, पीपल फॉर एथिकल, पीपल फॉर एथिकल, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मतलब कि जो कि जानवरों के लिए अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं, जानवरों के लिए जो कि भाई यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम 2020 की बात करते हैं तो किसको दिया गया है? जॉन अब्राहम को दिया गया है। ठीक है, और जॉन अब्राहम जो है, जो कि वो वाला गाना है मादा लाडला बिगड़ गया, ठीक है, तो अभिषेक बच्चन के साथ में जॉन अब्राहम ही है। एंड जॉन अब्राहम की बात करते हैं तो यह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यह है अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। ठीक है, तो मादा लाडला सुधर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। दी वर्ल्ड बेनेथ हिज फिट किसकी आत्मकथा है? यह जो है भाई एक ऑटोबायोग्राफी है, एंड आप लोग बताएंगे कि यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है? साइना नेहवाल, चेतन आनंद, है ना, या फिर यहाँ पे बात करते हैं तो मिल्खा सिंह, किसकी है? तो ध्यान रखिएगा कि यह पुलेला गोपीचंद की है।
किसकी है? पुलैला गोपीचंद की आत्मकथा है। पुलैला गोपीचंद जो कि बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, वर्तमान समय में एज अ कोच के रूप में कार्यरत हैं। और यह साइना नेहवाल एंड सानिया मिर्जा के कोच के रूप में हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और कोच भी इतने बेहतरीन हैं कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं और मेडल्स भी जीते हैं। कितना नाम है साइना नेहवाल का, पीवी सिंधु का, तो वो सभी, ठीक है। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में अब हम लोग। आगे भी हमारा क्वेश्चन आता है कि विच इज नॉट खरीफ क्रॉप, खरीफ फसल कौन सी नहीं है? निम्न में से खरीफ फसल की बात करते हैं तो गर्मियों में यह बोई जाती है। साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा नाम ले दिया क्या था क्या मैंने? सॉरी अगर मैंने सानिया मिर्जा बोल दिया था। तो सानिया मिर्जा वैसे टेनिस से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना की रहने वाली हैं और हमारे भारत में सबसे पहली महिला जिन्होंने कि ग्रैंड स्लैम जीते हैं। मतलब पता है कभी कभी क्या होता है, माइंड में कुछ और चीजें रहती हैं तो जबान फिसल जाती है। चलिए खैर, बताना है अगर हम खरीफ की फसल की बात करते हैं तो यह गर्मियों के समय में बोई जाती है और जब सर्दियों की स्टार्टिंग चलती है, मतलब कि अक्टूबर से नवंबर के समय में, तब इसको काटा जाता है। रबी की फसल को नवंबर के आसपास में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में जाकर के इसको काटा जाता है, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। जायद की फसल की बात करते हैं तो सीजनल जो क्रॉप लगती है मई और जून में, जैसे कि ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, तो उसको जायद की फसल बोला जाता है, ठीक है। चलिए खरीफ की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं है? गेहूं, क्योंकि गेहूं की बात करते हैं यह सर्दियों की स्टार्टिंग में बोए जाते हैं और अप्रैल में हमारे यहाँ तो अप्रैल में करते हैं, तो अप्रैल में इनकी कटाई होती है, ठीक है। ये कैसे हैं? रबी की फसल के रूप में जाने जाते हैं, रबी की फसल, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में अब हम लोग, ठीक है। आगे है कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? इन चारों में से कौन सा पुरस्कार है जो कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल मुकेश कुमार जी, एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी है, ठीक है, और ग्रुप डी के लिए आंखें खोल लो। कैसे समझाऊं मेरे को समझ नहीं आता। अगर आप लोगों के घर मुझे पता होते ना, आप लोगों के घर में जाकर के आप लोगों के हाथ में फोन देना था कि पढ़ाई करो। बहुत सही, किसको कहा जाता है? गोल्डन पांडा पुरस्कार को कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन पांडा पुरस्कार को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। आगे हमारा क्वेश्चन है कि विश्व के 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का स्थान कौन से नंबर का है? ठीक है, पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत का स्थान कौन सा है? घराती तो पिटाई जरूर करती मैं आप लोगों की, वैसे मैं डांटती बहुत हूं, कभी एप्लीकेशन वाले बच्चों से पूछना बहुत डांट लगाती हूं मैं। चलिए आ नहीं सकती ना, घर काफी दूर हैं आप लोग। अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रुप डी के लिए भी करते रहो पढ़ाई। चलिए तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट पर है चाइना, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। फर्स्ट पर है चाइना और सेकंड पर है इंडिया, ठीक है, और भारत चाइना को पीछे करने वाला है, ये तो आप जानते ही हैं, पर कोशिश करना कि पीछे ना करें, कहीं तो हम लोग इनसे पीछे ही रह जाएं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के मामले में तो रह ही जाते हैं, तो क्यों ना पॉपुलेशन के मामले में भी पीछे रह जाएं। चलिए आगे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? बीबी का मकबरा किसने बनवाया है, यह है बताना है आप लोगों को। हु बुल्ड बीबी का मकबरा, किसने इसको बनवाया है? किसने इसको बनवाया है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बीबी के मकबरे की, बात करते हैं किसने बनवाया है। इसके कंस्ट्रक्शन का जो काम शुरू किया है 17वीं शताब्दी में। बीबी के मकबरे की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में बना हुआ है और इसके कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ है वह आपका 17वीं शताब्दी में, ध्यान रखना
17वीं शताब्दी में इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, जब औरंगजेब रूल कर रहा था। ठीक है, मतलब ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है कि औरंगजेब की वाइफ कहती है कि आपके पिताश्री, आपके पापा जी ने आपकी मम्मी के लिए ताजमहल बनवाया था, आप मेरे लिए क्या बनवाओगे। और औरंगजेब को ये जो आपका आर्किटेक्चर होता है, इनका कुछ खास शौक नहीं था, उसको कला का ऐसा कुछ खास उसको शौक नहीं था। तो उसके आपने देखा भी होगा उसके शासनकाल में बहुत कम चीजें बनी हैं कंपेयर टू अदर्स मुगल एम्परर जो रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके कहने पर पत्नियां तो पत्नियां होती हैं, चाहे प्यार से चाहे जिद से बनवाया तो बना था। और ये जो बीबी का मकबरा है यह हुबहू ताजमहल की कॉपी है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्शन का जो काम शुरू किया था वो औरंगजेब ने शुरू किया था, लेकिन इसके बेटे ने कहा कि पापा आप दूसरा काम देखिए, आप लोगों से युद्ध लड़ने पर फोकस कीजिए, इसके कंस्ट्रक्शन का काम मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो तब आजम शाह ने देखा था, तब आजम शाह ने देखा था। खैर ये मजाक था, हमें नहीं पता क्या कहा होगा, लेकिन बीबी के मकबरे का कंस्ट्रक्शन का काम बाद में आजम शाह ने देखा था। इसीलिए कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चंस में दोनों का नाम दे दिया जाता है, एक तो औरंगजेब का और एक आजम शाह का। ठीक है, तो जैसा आपके क्वेश्चन में ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग आंसर कर दीजिएगा। मैंने दोनों के बारे में आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि पेटा के लोगों में किस जानवर की फोटो लगी हुई है। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर पीपल फॉर द एथिकल है ना ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, और किस जानवर की फोटो इसमें लगी हुई है। अच्छा, पांडा की फोटो लगी हुई है। अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया, मुझे तो खरगोश लगता था कि खरगोश की फोटो लगी हुई है। अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया हाँ कि पांडा की फोटो लगी हुई है, पर मुझे लगता है कि पांडा की फोटो तो WWF में लगी हुई है, वर्ल्ड वाइड फंड। क्या कहते हो आप लोग? मुझे ऐसा लगता है कि पांडा की जो फोटो है वो वर्ल्ड वाइड फंड में लगी हुई है। ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि पेटा के लोगों में लगी हुई है, तो सत्य क्या है? टाइगर की फोटो, टाइगर, रॉयल टाइगर की फोटो RBI के लोगों में लगी हुई है। ठीक है, RBI के लोगों में एक तो ताड़ का जो वृक्ष होता है ना, जिसे कि यहाँ पे प्लाम कहा जाता है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस लगी हुई हैं, एंड रॉयल टाइगर की फोटो लगी हुई है, पांडा की फोटो लगी हुई है, सुधर जाओ, खरगोश की फोटो लगी हुई है, ठीक है ना, रैबिट की फोटो लगी है, ठीक है, खरगोश की फोटो लगी हुई है। पता नहीं क्या करके आओगे आप लोग ग्रुप D में। वर्ल्ड वाइड फंड में पांडा की फोटो लगी हुई है। मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, तुम लोग खुद कंफ्यूज हो। वर्ल्ड वाइड फंड जो है इसमें पांडा की फोटो लगी है, ब्लैक एंड व्हाइट में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पांडा की फोटो लगी हुई है, खुद तो तुम लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, और खरगोश की फोटो लगी है पेटा में। ठीक है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया। खुद याद नहीं रखते हो चीजों को। और इसमें लगी हुई है, RBI के लोगों में लगी हुई है रॉयल टाइगर की फोटो। देखते हो नहीं, मैं पहले करा भी चुकी हूं, तब भी आप लोगों को याद नहीं है। फिर भी एक यूनिटी बनी हुई है, आधे मतलब ये लगाओ 99% पांडा आंसर कर रहे थे। और कॉन्फिडेंस देखो आप लोगों का गजब का। इंडियन मिरर का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? चलिए बताएंगे। इसका इंडियन मिरर जो कि है भाई, इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ है? आप लोग आंसर करो जल्दी से। किस वर्ष से शुरू हुआ है? किस वर्ष से शुरू हुआ है? ये हालत आप लोग की तब रहती है जब मैं आप लोग को पहले भी करा चुकी हूं, ठीक है, तब भी। और कहते हैं क्वेश्चंस मैम रिपीट करते हो, आपको याद नहीं रहता तो मैं क्या करूं, आपको याद कराने के लिए ही मैं रिपीट करती हूं। चलिए बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, एकदम यूनिटी गजब की है आप लोगों की। खैर इसकी बात करते हैं। 1861 में शुरू हुआ है इंडियन मिरर, ठीक है, और इसे किसने शुरू किया है? देवेंद्र टैगोर ने। देवेंद्र टैगोर ने इस न्यूज़पेपर को शुरू किया है। और किस भाषा में? किस भाषा में? बंगाली भाषा में, ठीक है, बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में इसको शुरू किया है, ठीक है। कभी कभी देवेंद्र टैगोर के साथ में मनमोहन घोष का भी नाम आपको दे दिया जाता है, मनमोहन, ठीक है, मनमोहन घोष का भी नाम आपको दे दिया जाता है, तो याद रखना दोनों के बारे में।
ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां प्रस्तावित है? होप सो इसके आंसर की गलती नहीं करोगे आप लोग। चलिए बताएंगे कहां पर होगा 2024 में। 2021 का तो जानते हो, कहां पे होगा 2021 में? ठीक है, 2021 की अगर हम बात करते हैं तो होगा आपका टोक्यो में। होना 2020 में था, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2021 में होगा। अब कहां पर? टोक्यो। ठीक है, टोक्यो जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़े शहर के रूप में भी जाना जाता है और जापान की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद 2024 का आप लोगों से पूछा गया है, और 2028 की अगर हम बात करते हैं तो 2028 में कहां पर होंगे? 2028 में कैलिफोर्निया की राजधानी लॉस एंजलिस में होंगे। ठीक है, लॉस एंजलिस में होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, लॉस एंजलिस में होंगे, कैलिफोर्निया का जो शहर है। और 2024 की अगर बात की जाए तो कहां पर? ये होंगे आपके पेरिस में। ठीक है, कहां पर होंगे? पेरिस में होंगे। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, पेरिस में होंगे। पेरिस यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्रम से याद रखना, TPL। ठीक है, TPL से ध्यान रख लेना, TPL। ठीक है, T फॉर टोक्यो, P फॉर पेरिस, L फॉर लॉस एंजलिस। इस तरह से इसको याद रख लेना, TPL से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना, पहला देश कौन था? पहला देश कौन सा था बताइएगा? अमेरिका, भारत, रूस की जापान? कौन सा है? भारत, रूस, अमेरिका की जापान? बताएंगे कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, कौन सा होगा? बिल्कुल सही, अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका इज दी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रशिया नहीं, अमेरिका इज दी आप लोगों का सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सेना के उप प्रमुख के पद पर डायरेक्टर जनरल, इट मीन्स की इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर जनरल इट मीन्स की इंफॉर्मेशन ही दे रखा है। चलिए के पद का गठन किया गया है, और पहले सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ है कि अभी हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी एंड DG का यहाँ पर पद का इसका गठन किया गया है, इसीलिए सबसे पहले डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी यहाँ पर बने हैं। और वह कौन बने हैं यह बताना है। मनोज मुकुंद नरवाने की, विपिन रावत की, करमवीर सिंह की, परमजीत। विपिन रावत की बात करते हैं तो यह चीफ ऑफ आर्मी यहाँ पर हैं। ठीक है, वर्तमान समय में। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कौन बने हैं? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन है? परमजीत सिंह है। कौन है? परमजीत सिंह है। अच्छा, मनोज मुकुंद नरवणे कौन है बताओ? मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? यह है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। कौन है बताओ जल्दी से? यह कौन है? इनकी अगर हम बात करते हैं तो यह वर्तमान समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ठीक है, क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ठीक है, विपिन रावत के बाद जो है यह है भाई यहाँ पर बने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन में आपका विपिन रावत दिया गया है। ठीक है, विपिन रावत क्या है वर्तमान समय में बताओ? विपिन रावत की अगर हम बात करते हैं तो यह सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, ऑफ इंडिया। इनके बारे में जरा सुनना, विपिन रावत के बारे में। सबसे पहले तो यह इस पद पर थे। ठीक है, और जैसे ही यह अपने पद से रिटायर हुए तो इनके बाद बन गए कौन? मनोज मुकुंद नरवाने बन गए, है ना। और विपिन रावत को बना दिया गया भारत का सबसे पहला पद जो ये बनाया गया है, जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ऑफ इंडिया। तो इनको यह वर्तमान समय में इनको बना दिया गया है। क्लियर। उसके बाद अगर हम करमवीर सिंह की बात करते हैं, तो करमवीर सिंह प्रेजेंट टाइम में हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के जाने जाते हैं। इट मीन CN, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ S। ठीक है,
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जाने जाते हैं करमवीर सिंह। ठीक है, इन चारों के बारे में याद रखना, ये चारों ही किसी ना किसी पोजीशन पर हैं, लिख लेना ये चीजें। ठीक है, किसी एक के बारे में भी पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन में कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ कौन है जो हाल ही में सिंगापुर के प्रमुख दैनिक द स्टेटस टाइम्स द्वारा चुने गए 6 व्यक्तियों में से, है ना, एशियाई ऑफ द ईयर में यहाँ पर शामिल हुए हैं। एशियाई ऑफ द ईयर में से यहाँ पर शामिल जो हैं भाई यह यहाँ पर हुए हैं। तो इनकी अगर बात की जाए तो यह कौन है, कौन है, जिन्हें की क्या दिया गया है, बताएंगे। एशियन टाइम्स ऑफ द ईयर में इनको चुना गया है, कौन है, जिन्हें की ओके अदर आंसर कीजिएगा। क्या आप लोगों का आंसर यहां पर हो जाएगा? बिल्कुल सही है। किसको चुना गया है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अदार पूनावाला। ठीक है, अच्छा आप लोग रणजीत सिंह डिसले के बारे में जानते हो? रणजीत सिंह डिसले, रणजीत सिंह डिसले को 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जानते हैं वो शख्स कौन है? वो है रणजीत सिंह डिसले, जिन्हें की ग्लोबल टीचर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें रणजीत सिंह के बारे में भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन में कि हाल ही में मझेर हाट पुल का नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? हाँ बिल्कुल सही सन्नी, सही बताया। इनका नाम याद रखना, श्योर इनके बारे में आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। याद रखना, इनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखना इस पॉइंट के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा जरूर। चलिए बताएंगे आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। कहां पर भाई? पश्चिम बंगाल में। कहां पर किया गया है? पश्चिम बंगाल में है मझेर हाट पुल, जिसका नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है और यह सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर किया गया है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 125वीं जयंती पर किया गया है ना, 125वीं जयंती पर किया गया है। सुभाष चंद्र अगर हम बोस की इनकी बात करते हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो कि जन्म हुआ था वह तो 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897 में कटक में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1945, ठीक है, 1945 में जो है मतलब माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कोरी एंडरसन, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? यह किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? सो यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धारोड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? हाँ बिल्कुल सही। चलिए, वैसे इनकी डेथ जो है ऑफिशियल तरीके से मानी नहीं जाती क्योंकि उस चीज के प्रूव नहीं है। तभी जो है जब हमारी सरकार इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दे रही थी तो इनके परिवार ने इसके अगेंस्ट जो है याचिका लगाई थी कि भाई मतलब मरणोपरांत आप कैसे मान सकते हो, जब उनका शव प्राप्त नहीं हुआ, आपके पास कुछ एविडेंस नहीं है, है ना, तो आप कैसे मान सकते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने आप लोग को भारत रत्न में पढ़ाया भी था इनके बारे में। चलिए बताएंगे यहाँ पे आप लोग कि किस स्टेशन का नाम किया गया है? बिल्कुल सही, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम। ठीक है, कर्नाटक में है हुबली रेलवे स्टेशन और अभी इसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे ही इसके कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होगा तो कहा जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन जाएगा। ठीक है, हुबली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है इसका काम। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में कि 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कुलदीप हांड जो हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के नए राजदूत बने हैं, यह किस खेल से संबंधित हैं, बताइएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की गई है तो 2020 में लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर 8 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें कि 15 लाख की प्राइज मनी दी जाती है, ठीक है। और रेगुलर की बात करते हैं, रेगुलर कैटेगरी की अगर बात की जाए, ठीक है, रेगुलर कैटेगरी की बात की जाए तो इसके अंदर 5 लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। और इसके अंदर 10 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है रेगुलर में, ठीक है। चलिए बताएंगे किस से यह बिलोंग करते हैं। सो यह वुशु से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वुशु से यह बिलोंग करते हैं। जापान में सबसे पसंदीदा जो गेम है ना वह वुशु है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी, तुंगभद्रा, श्रावती की कृष्णा, ठीक है, बताएंगे। हम्पी के नाम से हम्पी मंदिर भी बहुत फेमस है, हम्पी मंदिर, ठीक है। तो हम्पी मंदिर जो कि रथ वाला मंदिर है, रथ वाला मंदिर है, ठीक है। इसकी फोटो किस नोट पर लगी हुई है, किस इंडियन नोट पर इसकी फोटो लगी हुई है, जरा बता दो, बताओ। तुंगभद्रा, ओके, तुंगभद्रा बिल्कुल सही है। कावेरी नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, है ना। 2 नदियों से मिलकर के यह बनती है, एक तो तुंग और एक भद्रा, इन दोनों से मिलकर के तुंगभद्रा नदी बनती है। और तुंगभद्रा नदी के बारे की बात करते हैं, हम्पी इसके किनारे पर स्थित है और तुंगभद्रा नदी कावेरी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। आप लोग बताएंगे कि हम्पी की फोटो किस पर लगी हुई है। बिल्कुल सही, 50 रुपए के नोट पर। काफी बार याद करा चुकी हूँ, फिर भी गलतियां कर रहे हो, ठीक है। 10 पर कोणार्क की है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग आगे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे। कब भाई मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। 10 रुपए पर कोणार्क की लगी हुई है, फिर से गलतियां कर रहे हो आप लोग, पता नहीं क्या करोगे। ओके सॉरी, बताएंगे। सॉरी, तुंगभद्रा जो नदी है यह आपकी कावेरी की सहायक, सॉरी कावेरी की नहीं है बल्कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी है, ना कि कावेरी की है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण की बात करते हैं तो यह आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है। लोगों को जागरूक करने के लिए आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ध्यान रखना। तुंगभद्रा, सॉरी इसमें कावेरी नहीं, आपका कृष्णा होगा, कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में अब हम लोग कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी पुस्तक है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यह किसकी बुक है, किसकी बुक है, बताएंगे। अरुंधति रॉय की है, झुंपा लाहिड़ी की है, ठीक है, और विक्रम सेठ की है कि सलमान रुश्दी की बुक है, बताएंगे आंसर करके किसकी बुक है, किसकी बुक है। बिल्कुल सही है, किसकी है, अरुंधति रॉय की बुक है, ठीक है, अरुंधति रॉय की बुक है, सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अरुंधति रॉय की बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में अब हम लोग आज के हिस्ट्री के डोज पर आ जाते हैं। चलिए सुनती नहीं हूं कि क्या। चलिए आज के अपने हिस्ट्री के डोज पर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो बताना है अब आप लोग को कि ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पे किसने की है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। एक एक करके देखना और ध्यान से आंसर करना, अपने पास टाइम है तो अच्छे से डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। ओके चलिए हम लोग सबसे पहले ब्रह्मो समाज की बात करते हैं।
इसकी स्थापना जो कि की गई है वह है राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। और कब? 1828 में। ठीक है, और कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में की गई है, ध्यान रखना। आर्य समाज की बात कर लेते हैं। आर्य समाज की बात करते हैं 1875 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, सरस्वती ने की है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है ना। इनकी अगर बात करते हैं तो इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया है, वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो इसके लिए जाना जाता है किसको? आत्मा पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग को जाना जाता है। किसको? आत्माराम पांडुरंग को जाना जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए। आत्माराम पांडुरंग को जाना जाता है किसके लिए? आपका जाना जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए। उसके बाद जब हमारे भारत में जो कि महादेव गोविंद रनाडे आए थे तो उस समय प्रार्थना समाज काफी पॉपुलर रहा था। ठीक है, चलिए खैर बाकी आपने इतिहास में इसको अच्छे से पढ़ा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? वैसे तो 3 लोगों को जाना जाता है इसकी स्थापना के लिए। ठीक है, एक तो विलियम है, एक हेनरी है और एक है आपकी हेलिना, जो कि हम लोग बात करते हैं मैडम हेलिना। ठीक है, मैडम हेलिना ब्लात्स्की जिनका नाम है, उनको जाना जाता है। और मेनली जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जो नाम दिया जाता है वह है मैडम हेनरी। ठीक है, हेनरी व्लात्स्की के बारे में जाना जाता है, व्लात्स्की के बारे में जाना जाता है। ठीक है, बाकी एक जो हेलिना व्लात्स्की, क्या नाम आता है में। चलिए आज है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसे हम